उसी कड़ी में मैं भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। साथियों, बाबा साहब के बारे में, संविधान के बारे में मेरे से पहले वक्ताओं ने बताया है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया और संविधान कैसे ड्राफ्ट किया गया, अधिकारों में के बारे में भी बताया गया, महिलाओं को कैसे अधिकार दिए गए। हम मेन बात पर नहीं आते। मेन बात पिछली दफा मनीष सर ने बताई थी और बड़ी काम की बात थी। हम लोग उन बातों को फॉलो नहीं करते और मैं तो ये कहता हूं, अगर उन बातों को हम फॉलो करते हैं तो सही सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी। अब जैसे बाबा साहब पढ़ने के लिए विदेश में गए और विदेश में जाने के बाद यूएस में गए, इंग्लैंड के अंदर गए, इंग्लैंड में उन्होंने एमए में दाखला लिया तो रिसर्च पर उन्होंने टॉपिक लिया। क्या टॉपिक था? एंशिएंट इंडियन कॉमर्स। तो बहुत पुरानी बात है, आप लोगों के शायद ध्यान में भी नहीं होगी, जजीज साहिबान के तो है, क्यों? ये हमारे से ज्यादा पढ़े लिखे। एक मिनट प्रधान जी, उसमें क्या लिखा है? व्यापार के बारे लिखा गया है। एंशिएंट इंडियन कॉमर्स में लिखा गया, जैसे अंग्रेज लोग आते थे, विदेशी आते थे, भारत से रॉ मटेरियल ले जाते थे और महंगे दामों पर बेचते थे। उस टाइम के नेताओं में किसी में भी ये सोच नहीं थी, बाबा साहब के अंदर थी भाई। ये बात कब आई? 1914-15 में आई। उसके बाद वो पीएचडी करने लगे। पीएचडी में उन्होंने एक टॉपिक लिया। क्या टॉपिक था? नेशनल डिविडेंड, इस टाइप का टॉपिक था, जिसके तहत बजट कैसे तैयार किया जाता है, जिसके तहत देश को कैसे बजट देना होता है। इस तरह की बातें हम लोग नहीं पढ़ते ना। बोलो आप बोल दे रहो। इस तरह की बातों पर हम ध्यान नहीं देते और आज तक नहीं दिया है। हम बातें कौन सी उठाते हैं? देश के प्रोग्रेस के लिए कोई बात नहीं उठाता। जज साहब, थोड़ा समय लाइन से हट गया। देश को आगे बढ़ाने की कोई बात नहीं उठाता। अब यहां तो एक बात है, यो दलबीर उमरा जी ने क्यों ठीक कर दिया, यो फलाना संगठन करना है, इन बातों को भूल जाओ भाई। आप केवल, आपने अगर इस देश को आगे बढ़ाना है, चलाना है, देश का विकास चाहते हो, तो आप विशेषकर ये टॉपिक पढ़ा करो। एंशिएंट इंडियन कॉमर्स के बारे किसी ने नहीं पढ़ा। जज साहब, जजी साहिबान बैठे, अपने चीफ गेस्ट दूसरे बैठे हैं, ये इंटेलिजेंट है, इन्होंने सारा पढ़ रखा है। और भाई नेशनल डिविडेंड के बारे किसी ने नहीं पढ़ा। तो मेरी एक गुजारिश है, आप गहन अध्ययन करा करो भाई। सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी, इस देश को फायदा हो, हिंदुस्तान को फायदा हो। बाबा साहब ने जो समानता का अधिकार दिया था या भाई स्वतंत्रता का अधिकार दिया था, ये क्यों दिया गया था? ये इसलिए दिया गया था, वहाँ विदेश में गए, विदेश में जाने के बाद वहाँ स्वतंत्रता थी, सभी समान थे, इसीलिए संविधान में ये बातें पिरोई गई थी। तो साथियों, मैं दोबारा से बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। जय भारत, जय भीम।